उनको फ्री में खाना खिला रहे हैं। आप देखिए कि कितने सालों से जो है हिंदू समुदाय वहां पर सेवा कार्य कर रहा है, लेकिन वो सेवा करने वाले लोगों के ऊपर भी ये जिहादी अपना जो वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। जो लोग इंडस्ट्री लगाते थे, भारत के अनेक लोगों ने वहां पर जो है अपने उद्योग धंधे लगाए और उन उद्योग धंधों को बंद करवा दिया। आखिरकार चाहते क्या है? आप सोचिए ना जी, दुनिया के नेताओं को इस बारे में कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार जहां जहां जैसे जैसे जिहाद पनप रहा है वैसे वैसे उस पर कोई ना कोई अंकुश लगे। मैं साधुवाद देता हूं डोनाल्ड ट्रंप जी का, कोई कुछ भी कहे, कभी इलेक्शन से रिलेटेड मामला है, कुछ भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि कभी किसी वर्ल्ड लीडर ने कुछ कहा तो आपको मुंह में से तो एक आवाज नहीं निकली। शर्म आनी चाहिए बाकी लोगों को। जी, जैसा विनोद बंसल जी आपने कहा कि ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल उठाया गया अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति की ओर से। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अचानक हिंदू प्रेम जागने पर भी कई सवाल उठे, क्योंकि वहां हिंदुओं पर हमले आज से नहीं हो रहे बल्कि पिछले कई महीनों से जारी हैं। दरअसल हिंदुओं का समर्थन करके ट्रंप अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को साधना चाहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलने वाले नेता की छवि को गढ़ना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हिंदू कार्ड के भरोसे ट्रंप ने चल दिया ट्रंप कार्ड। मोदी मंत्र से ट्रंप जीतेंगे बाजी। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मूल मंत्र है। यह इस मंत्र की ताकत है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 3 बार पीएम के तौर पर उन्हें चुना है और अब पीएम मोदी के इसी मंत्र पर भरोसा जता रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने मोदी मंत्र को अपनी जीत का फॉर्मूला बना लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर उनका ऐतराज इसका प्रमाण है। लेकिन इसके अलावा भी एक वजह और है जिसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस चुनाव में राष्ट्रपति पद की दावेदारी ठोक रहे ट्रंप को अपना एक्शन प्लान बदलने पर मजबूर किया है, और वो है ये तस्वीर। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतवंशी है, इसीलिए अमेरिका में रह रहे भारतीय उन्हें अपने करीब पाते हैं। और भारतवंशी होने के चलते कमला भी इस बात की अहमियत समझती हैं कि अमेरिका में भारतीयों की हैसियत क्या है, इसलिए वो भारतीयों को रिझाने के लिए सारे जतन करती हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका में 4 दिन बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग होनी है, विरोधी पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप दौरे पर दौरा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिवाली की पार्टी दी और उस पार्टी में अमेरिका में रह रहे सारे ताकतवर भारतीयों को न्योता दिया। यही वो तस्वीर है जिसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन में ला दिया, जिसके बाद उनका हिंदू प्रेम जागा। अब वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के कत्लेआम का मुद्दा भी उठा रहे हैं और हिंदुओं के हकमारी पर विरोधियों पर हमला भी बोल रहे हैं। हालांकि आखिरी वक्त में ट्रंप को इस चुनावी पैतरे का फायदा क्या मिलेगा, ये तो अगले ही हफ्ते पता चलेगा। लेकिन चुनाव को लेकर सर्वे रिपोर्ट ये जरूर इशारा करते नजर आ रहे हैं कि ट्रंप के हिंदुओं को लेकर बदले रुख के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में इजाफा होता देखा जा रहा है। बहरहाल अमेरिका में आगे क्या होने वाला है इसका पता भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप जिस तरह से हिंदुओं के समर्थन में उतरे हैं, उसके बाद अगर वो सत्ता में आए तो बांग्लादेश में कठपुतली यूनुस सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन महंत राजू दास जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब से कुछ देर पहले विनोद बंसल जी कह रहे थे, कुछ देशों का जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटी है, इनको डराया जा रहा है। और हम अपने भारत की बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू की आबादी कम है, वहां उनको डराया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में देखिए कैसे पोस्टर लेके लोगों को खड़ा होना पड़ा कि हिंदुओं को भी हक है जीने का, उनके मंदिरों को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसकी अहमियत हमारे देश के नेता नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में बैठे पूर्व राष्ट्रपति समझ रहे हैं। तो क्या ये मान ले अमेरिका में भी जो हिंदुओं की बात करेगा वही राज करेगा, और वो समझ रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं सही है? दीदी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ विनोद बंसल जी का, कि विनोद बंसल जी ने चिंता जाहिर किया कि लगातार हो रहे हिंदुओं के ऊपर हिंसा पर विपक्ष मौन है, विपक्ष कान में तेल डाल लिया है, विपक्ष गलती से भी सोशल पर भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक विपक्ष ने लिखा
उसने एकदम बरगलाने वाला कार्य किया कि वहां ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ा सा, मतलब डर के मार से हिंदू भी लिखना नहीं चाहते। क्या बात करते हैं। तो विनोद बंसल जी को आभार है, साधुवाद है, धन्यवाद है। पूज्य शैलेश तिवारी जी ने, आचार्य जी ने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष ने कान में तेल तो डाल ही लिया है, लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कि तुम भी हिंदू हो, तुम भी, तुम्हारे अंदर सनातन के खून है। एक सनातनी भाई को वहां लूटा जाता है, मारा जाता है, उसके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, यहां तक कि इस्कॉन मंदिर जो डेली लाखों लोगों को भोजन देते थे, उनको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, संतों को पीटा, मारा, मंदिरों में आग लगा दिया। लेकिन तकलीफ तब होती है, जैसे बंसल जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने में जिस प्रकार से मानवाधिकार आयोग मौन है, चुप है, एक भी बार नहीं बोला है। भारत में अगर चोरों के ऊपर अगर किसी ने, मैं तो नहीं कहता पीटना चाहिए, लेकिन अगर चोर पीटा जाता है तो वो हिंदू और मुसलमान कर देते हैं और पूरे देश में बवाल खड़े कर देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जाति हो रही, जबकि वो चोर होता है, वो बलात्कारी होता है, वो बहन बेटियों का इज्जत लूटता है। जब किसी ने पकड़